बचत करने के 5 ऐसे सीक्रेट हैबिट्स जो आपको कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। लोग अक्सर कहते हैं खर्च कम करो, शॉपिंग बंद कर दो तो पैसा बच जाएगा, और ये सबसे बड़ा झूठ है। सिर्फ कंजूसी करने से आज तक कोई भी इंसान अपने खानदान को अमीर नहीं कर पाया है। आज मैं आपसे कोई भी घिसा पिटा मशवरा नहीं दूंगी, बल्कि कुछ ऐसी प्रैक्टिकल आदतें बताऊंगी जो असल में स्मार्ट हाउसवाइफ खामोशी से अपनाती रहती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार सी वीडियो, जिसमें है कुछ सेविंग टिप्स और मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई होटलों वाली और मेरी प्यारी सी रूटीन। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भाई यहाँ पर दिन निकल आया था और मैं कर रही थी अपने काम काज। आप लोग मेरे काम काज भी देखते रहें, मेरी रूटीन भी देखते रहें, और आगे जो है ना मैं कुछ सारी बातें भी करूँगी, वो भी सुनते रहें। काम से ज़्यादा जो है ना आप लोग मेरी वॉइस के ऊपर, मेरी आवाज़ पे, मेरे अल्फाजों के ऊपर गौर कीजिएगा। अच्छा, कुछ हाउसवाइफ जो होती हैं ना, उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो वो सीक्रेट रखती हैं, वो किसी को बताती नहीं हैं, वो छुपा कर रखती हैं, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं करती। और कुछ हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो बेचारी अलहड़ सी होती हैं, उन्हें ना दुनियादारी का कोई होश ही नहीं होता। वो किसी चीज़ को संभालना नहीं जानती, वो किसी चीज़ को जो है ना मैनेज करना नहीं जानती, ना ही वो किसी चीज़ को मेंटेन करती हैं, ना ही वो सेविंग करना जानती हैं, ना ही किसी चीज़ को मैनेज कर कर जो है ना अपने साथ लेकर चलना चाहती हैं। वो कल के ऊपर बिलीव ही नहीं करती। वो कहती हैं जो आज है ना बस वही सब कुछ है, कल का कल देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं ये वाली सोच ठीक भी है, लेकिन हर जगह ये वाली सोच काम नहीं आती। माना कि कल किसी ने नहीं देखा, कल क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन अगर कल हो गया तो क्या करेंगे, ये कभी सोचा है? अच्छा जी, यहाँ पर मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ और बैकग्राउंड में मेरा एक म्यूज़िक चल रहा होता है। वो मेरे पैरट है ना, बहुत शोर मचाते हैं, तो आपने जो है ना मेरे बैकग्राउंड का जो म्यूज़िक चल रहा है ना मेरे पैरट का, उससे इग्नोर करना है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी आखिर कब तक वो ख़वातीन, वो हाउसवाइफ, वो समझदार ख़वातीन जो अपने पूरे घर को तो लेकर चल रही होती हैं, लेकिन कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती, अपने आने वाले कल के बारे में नहीं सोचती, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती, और बस आज के ऊपर यकीन कर कर चलती रहती हैं। अच्छा, आजकल जो है ना इतने केस सुनाई दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा वीडियोस जो है ना वो मैं सोशल मीडिया पे देखती रहती हूँ कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि सिंगल मदर जो होती है ना वो अपने बच्चों को पाल रही होती है क्योंकि हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया है, या किसी हादसे में जो है ना हस्बैंड की डेथ हो जाती है, या फिर जो बच्चे होते हैं ना वो माँ बाप को निकाल देते हैं, अपनी मदर्स को निकाल देते हैं और उनको जो है ना ओल्ड हाउस में डाल देते हैं। तो उन लेडीज़ के पास इतना कुछ अपने लिए नहीं होता है कि वो अपने कल को संवार सकें। मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में कहती रहती हूँ कि खुदारा अकल के नाखून लें, थोड़ी सी होशियारी दिखाएं, थोड़ा सा अकल जो है ना अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर लेकर आएँ, अपने कल के बारे में सोचें, कुछ स्किल्स अपने अंदर पैदा करें, कुछ हुनर अपने हाथों के अंदर लें, कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका आने वाला कल मजबूत बन सके। कि आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब वो कहावत सुनी है ना, फूल ना सही तो फूल की पंखड़ियाँ ही सही, तो कुछ आपके पास इतना होना चाहिए कि खुदा ना ख्वास्ता कल को कोई मुसीबत आ जाती है तो आपके पास इतना तो हो कि आप अपना एक दिन, 2 दिन, 1 हफ़्ता, 1 महीना, 1 साल मजबूती के साथ गुजार सकती हैं। अच्छा, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं जो है ना आम की पेटियाँ खोल रही हूँ, पेटियाँ नहीं मतलब आम की पेटी खोल रही हूँ, क्योंकि ये जो ना हस्बैंड को तोहफ़ा आया है मुल्तान से। उनके एक दुकानदार हैं, उनके दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनके बागात हैं मुल्तान में आम के, तो उन्होंने अपने ही बाग से जो है ना आम निकाल कर हमें यहाँ पर कराची भिजवाए हैं। और जो है ना हस्बैंड ने कहा है कि ये निकाल कर आप चेक कर लो, हो सकता है इसमें कुछ कच्चे हों, कुछ पके हुए हों, ऐसा ना हो सड़ गए हों, तो कुछ जो है ना बचत हो जाए। तो माशाल्लाह मैंने पेटी खोली तो अल्लाह नज़रे बद से बचाया कि सारे आम बहुत ही खूबसूरत, प्यारे से खुशबूदार आम थे। तो बस यहाँ पर मैं खोल कर देख रही थी, तो मैंने बोला कि चलो भाई, अभी इनमें से जो है ना कुछ कसर बाकी थी, कुछ आम कच्चे थे और कुछ बिल्कुल पक चुके थे। तो मैंने कहा कि ये रात के खाने में जो पक गए ना उनको निकाल लूँगी, जो कच्चे हैं तो उनको, जो कल तक ये पक जाएंगे तो इनको जो है ना अगर बच्चों को खाना हुआ तो खा लेंगे, वरना स्टोर करके जो है ना मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं सारे आम चेक कर रही थी, तो इसके बीच में से जो बिल्कुल एक कोने में आम दबा हुआ था ना, तो वो थोड़ा सा ख़राब निकला। तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना वो एक ख़राब आम जो है ना वो पूरी पेटी को ख़राब कर सकता है। तो बस जी उस आम को अलग कर दिया और बाकी पेटी वापस से दोबारा से बंद करके रख दूँगी, और इंशाल्लाह जितने आम यूज़ करने के होंगे वो यूज़ करेंगे। थोड़े अपनी बहन के साथ भी शेयर करूँगी, उसे भी खिलाऊँगी कि भाई मुल्तान के आम आए हैं तो आप भी खा लो, आज मुझे बहन के घर पे भी जाना है, तो वो भी मैं उसे खिलाऊँगी। और बात की रही, ये बात जो है ना वो मोहब्बत की होती है कि अपने बहन भाइयों के साथ ना शेयर करते रहा करें। छोटी मोटी बातें होती हैं, छोटी मोटी खुशियाँ होती हैं, तो ये सब जो है ना अपनों के साथ अगर हम शेयर करते हैं ना, तो वो उसमें जो है ना बरकतें भी होती हैं और खुशी जो है ना वो
वो डबल हो जाती है और सबसे बड़ी बात मोहब्बत बढ़ जाती है। अच्छा जी, तो दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और बात ये करूँगी कि हम ख़वातीन में जो है ना एक आदत ज़रूर होनी चाहिए, बाकी आदतें हों या ना हो, एक आदत ज़रूर होनी चाहिए। वो आदत है बजटिंग की, मसालों के डब्बों वाला उसूल। तो आप सबके किचन में मसाले के डब्बे तो ज़रूर होंगे, जैसे कि मेरे घर में भी है। हल्दी का अलग, धनिए का अलग, मिर्ची का अलग, नमक का अलग, चीनी का अलग, मतलब हर मसाले की अपनी अपनी एक जगह तय है और हर डब्बा जो है वो तरतीब से रखा हुआ होता है। कभी भी हम जो है ना हल्दी की जगह पर मिर्ची नहीं डालती और नमक की जगह पर चीनी नहीं डालती, ऐसा ही है ना। तो पैसों के साथ भी हमें यही सब करना है। महीने के शुरू में जो पैसे भी घर में खर्च के लिए आ जाते हैं ना, इसे अलग अलग करके जो है ना हिस्सों में बांट लेना है। मतलब ये कि आप अगर वर्किंग लेडी हैं या फिर आप कमाने के लिए जाती हैं और सैलरी आपके हाथ में आती है, या फिर आप हाउस वाइफ हैं और आपके हस्बैंड आते के साथ ही अपनी सैलरी आपके हाथ में रख देते हैं, या फिर आप एक वालदा हैं तो आपके बच्चे आपके हाथ में सैलरी ला कर रख देते हैं। तो इस तरह से जो हम ख़वातीन होती हैं ना, जब भी हमारे हाथों में पैसा आता है ना, तो हमें एक ही उसूल अपनाना चाहिए। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे हाथों में पैसा नहीं आता, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को हमेशा यही बात समझाती हूं कि अब आपने जो है ना ये हिस्सों में बांट देना है और आपको इसी तरह से घर चलाना है। तो वो काफ़ी कारआमद भी रहता है और वो इसी तरह से चलते भी हैं। तो अच्छा, हमेशा हमें जो है ना अपने पैसे जो होते हैं ना, जब वो सैलरी आ जाए ना, तो हमें इस तरह से 4 हिस्सों में अलग अलग से जो है ना उनको बांट देना चाहिए। या तो आपके पास लिफाफे हैं तो आप लिफाफों में रख दें, या फिर आप रबर बैंड लगा कर रख दें, या फिर इस तरह से 4 हिस्से लाजमी बना लें। एक हिस्सा राशन का, एक हिस्सा बिजली गैस के बिल्स का, और एक हिस्सा बच्चों की पढ़ाई का, और एक हिस्सा वो जिसमें हम बाकी का पूरा महीना गुजारेंगे, क्योंकि पूरे महीने में काफ़ी सारे अप डाउन हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं। तो हर बड़ी मुसीबत से, हर बड़ी मुश्किल से बचने के लिए आपको एक हिस्सा अलग करके रखना लाजिम होता है। और हर स्मार्ट हाउसवाइफ को ना अपने घर के जो रूल्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे से पता होते हैं। उनको अपने हस्बैंड का बहुत अच्छे से पता होता है, अपने घर के खर्चों का बहुत अच्छे से पता होता है। जिस तरह मैंने यहाँ पर 4 लिफाफे, 4 हिस्से बनाए हुए, तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग 5 हिस्से बना लें, जिसमें से 5वां हिस्सा आप अपनी सेविंग में डाल दें, अपने हस्बैंड के अकाउंट में डाल दें, अपने अकाउंट में डाल दें, या फिर एक गुल्लक बना लें, एक ऐसा डब्बा बना लें जिसके अंदर वो बाकी का जो चौथाई हिस्सा है ना, वो बेशक आप 1000 रुपये भी क्यों ना हो वो बना कर रख लें, ताकि आप वो हर महीने जो ना उस बॉक्स में या फिर अपने अकाउंट में फेंकते चले जाएं, डालते चले जाएं, सेविंग करते चले जाएं। तो यकीन माने जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो आपको ऐसा लगेगा कि ज़मीन से आपको सोना मिला है। तो ये हैबिट, ये आदतें ज़रूर अपनानी चाहिए हम हाउसवाइफ को, जिन्हें हम इग्नोर कर रहे होते हैं। और ये बातें हमें कोई बताता भी नहीं है, ये हमें अपने माइंड से, अपने अक्ल से, अपनी शऊर से, अपनी समझ से खुद ही समझनी होती हैं। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे तो हस्बैंड कुछ भी नहीं देते, ना ही महीने का खर्चा देते हैं, ना ही ये पूरे अपनी सैलरी मेरे हाथ में ला के रखते हैं। लेकिन मैं एक इंडिपेंडेंट खातून हूँ, एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ, तो मैं अपना खुद से काम करती हूँ, अपना सैलून चलाती हूँ, अपनी होम जो है ना सेटअप लगा के मैंने रखा हुआ है। तो वहाँ से मुझे जितने भी अर्निंग होती है, जितने पैसे मेरे पास आते हैं, उनसे मैं अपनी विशेज़ पूरी करती हूँ। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के बाद जितना बाकी का हिस्सा बचता है ना, उसे मैं ज़ाया नहीं करती, उन्हें मैं सेविंग में डाल देती हूँ, उन्हें मैं बचत करती हूँ, संभाल के रखती हूँ, ताकि आने वाले कभी उन दिनों में जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो मैं उन पैसों का इस्तेमाल कर सकूँ। तो ये मेरी प्यारी बहनों, अगर आप लोग भी इंडिपेंडेंट हैं, आप लोग भी कमाती हैं, तो अपनी सेविंग करना सीखें। अगर आप लोग नहीं कमाती हैं और घर बैठी हैं, हाउस वाइफ हैं, अपने पैसे जो है ना आपके पास कुछ नहीं होते और हस्बैंड की सैलरी पे चल रही होती हैं, तो उसमें से भी कुछ बचत करना सीखें, कुछ आदतें अपने अंदर डालें, कुछ आदतों को अडॉप्ट करें, थोड़ी सी चालाकियाँ भी सीखें कि किस तरह से घर को चलाना है, किस तरह से हस्बैंड के जो पैसे हैं ना उनके अंदर से हमें सेविंग करनी है। तो ये आदतें, ये दिमाग जो है ना आपको अपना खुद से चलाना होगा और थोड़ी सी होशियारी जो है ना वो दिखानी होगी। यहाँ पर जो है ना मैंने एक अदद कढ़ाई ले ली और कढ़ाई में हमेशा की तरह तेल मैंने डाल दिया है। तेल डालने के बाद जो है ना 3 अदद प्याज ले ली थी। प्याज को अब यहाँ पर जो है ना मैं हल्का सा नरम करूँगी, गोल्डन ब्राउन कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि भाई गैस नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए काम वो करेंगे जो जल्दी हो जाए। तो बस प्याज जैसे ही थोड़ी नरम हो जाएगी ना, मतलब कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो इसको अलग से प्लेट में हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो है ना इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आप देख रहे हैं कि सारी प्याज को निकाल रही हूँ प्लेट के अंदर, और ऑयल को जो है ना मैंने बिल्कुल खाली कर दिया, मतलब अकेला तन्हा बैठा हुआ है। अब यहाँ पर वही हमेशा की तरह जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड करने लगी हूँ। जिंजर गार्लिक का पेस्ट को जो है ना अच्छी तरह से भुनाई करिएगा प्लीज़, मुझे जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर उसकी भुनाई ना हो। यहाँ पर मैंने जो है ना चिकन ले लिए, तकरीबन आधा किलो के करीब है।
अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो आप 1 किलो ले लीजिए। और शान का मसाला जो है ना मेरे पास पूरा नहीं था, आधा बचा हुआ था, तो मैंने बोला इसको ज़ाया नहीं करना है ना भाई, रिस्क है, मसाले हों या कुछ भी हो तो वो हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना 4 बड़े-बड़े टमाटर ले लिए थे और जो है ना उनके 2-2 टुकड़े करके ना इसी चिकन में एक साथ ही डाल दिया। अब इसकी खूब अच्छे से भुनाई करूँगी, थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि जो है ना टमाटर की स्किन है ना वो अलग हो जाए, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। तो बस यहाँ पर 5 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था। वहाँ पर मेरी प्याज़ जो है ना वो बिल्कुल ठंडी होने लग गई थी। अब जो है ना मैं इसको यहाँ पर इस जग के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि मेरे पास हैंड बीटर है तो मैंने बोला हैंड ब्लेंडर के अंदर जो है ना मैं इसको पीस लूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग जो है ना जूसर में, ब्लेंडर में भी इसको डालकर पीस सकते हैं। तो जब तक यहाँ पर टमाटर पक रहे थे, नरम हो रहे थे, उसकी स्किन ताकि अलग हो जाए, मुझे उसकी स्किन अलग करनी है। तो यहाँ पर वो बन रहा था तो मैंने बोला कि चलो साथ ही साथ जो है ना अपने दूसरे काम भी करती जाऊँ। और प्याज को मैंने जो है ना डाल दिया था। तो बस अब फटाफट से जो है ना चिकन जो हमने डाली हुई है ना, तो इसका ढक्कन हटाऊँ और सारे टमाटर चेक करूँगी। टमाटर भी यहाँ पर नरम हो गए थे। तो बस अब इसको थोड़ा सा भुनाई करूँगी ताकि थोड़ी सी कसर है वो भी ख़त्म हो जाए। और टमाटर की स्किन अलग होने लगी थी तो सारी स्किन जो है ना, टमाटर के छिलटे जितने भी है ना उनको निकाल लूँगी चिमटे की मदद से और उसको प्लेट में डाल दूंगी। और टमाटर उठाकर जो है ना मैं अपने उस जग में डाल दूंगी जिसके अंदर मैंने फ्राई की हुई प्याज डाली हुई है। यकीन माने ये वाली रेसिपी आप लोग को ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मज़े की बनेगी। और ये बिल्कुल ड्राई नहीं बनती है, ग्रेवी वाली कढ़ाई बनती है अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है। अच्छा, मेरी जो है ना 4 बंदे हैं हमारी फ़ैमिली में, तो ये 5 बंदे आराम से ये वाली कढ़ाई आधा किलो की चिकन में खा सकते हैं, क्योंकि ग्रेवी वाली होती है। तो अगर आपकी फ़ैमिली में 8 लोग हैं तो आप लोग ये 4 टमाटर की जगह 8 टमाटर डालेंगे, 3 प्याज की जगह आप लोग 6 प्याज डालेंगे, ठीक है ना। चिकन आप लोग 1 किलो ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो ना सारे टमाटर मैंने प्याज के अंदर डाल दिए थे और इसको मैं हैंड बीटर से जो ना अब अच्छे से ब्लेंड करने लगी हूँ, पीस देने लगी हूँ ताकि यकजान हो जाए। टमाटर मैं चाहती तो ऐसे भी पीस सकती थी, लेकिन जो जायका फ्राई होने के बाद टमाटर का निकल के आएगा ना, जो अरोमा निकलेगा ना, उसका तो क्या ही कहने। तो बस प्याज भी हल्की सी नरम थी, सौदे हुई हुई थी, और साथ ही टमाटर भी हल्के हल्के फ्राई थे। तो यहाँ पर मैंने इनको पीस लिया है। अब जल्दी से जो है ना वापस से जाएंगे, अपनी कढ़ाई को देखेंगे, हांडी को देखेंगे कि वो कहाँ तक पहुँच गई है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वापस से ढक्कन हटाया है, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही गुजरे थे। मुर्गी को देखा तो भाई मुर्गी तो कुकड़ू कू कर रही थी कि भाई अब मुझे भी देख लो। तो मैंने बोला चलो भाई आपको भी थोड़ा सा फ्राई करते हैं और अब डालते हैं आपके अंदर तमाम मसाले। शान का मसाला मेरे पास जो है ना आधा पैकेट रखा हुआ था, तो मैंने बोला इसी का इस्तेमाल कर लिया जाए, इससे पहले कि ये एक्सपायर हो जाए, ख़राब हो जाए, ज़ाया हो जाए। तो ये काम हमें नहीं करने। तो यहाँ पर जो है ना मैंने शान का आधा बचा हुआ मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया था। इसको डालने के बाद जो ना खूब अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। जैसे ही अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो ये टमाटर का और प्याज का जो पेस्ट है ना, ये इसके अंदर डाल देंगे। और ये डालने के बाद भी हम इसकी खूब अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि जो प्याज में ना, अगर हो सकता है काफ़ी लोग जो है ना वो कच्ची प्याज भी ऐसे ही पीस के डाल देते हैं, लेकिन कच्ची प्याज का जो जायका है ना वो सालन में रह जाता है ना, तो आपका सारा सालन ख़राब और बर्बाद हो जाता है, आपकी सारी हंडियाँ ख़राब हो जाती है। तो कच्ची प्याज भी अगर आपने पीस ली है और पीसने के बाद भी उसे आपने फ्राई करने के बाद ही इसमें डालना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो टमाटर को मैंने थोड़ा सा देर के लिए ढक दिया था। टमाटर डालने के बाद जैसे ही वो उसका पानी वगैरह खुश्क हो गया ना, मसाले ने तेल छोड़ दिया, तो खूब अच्छे से भुनाई करके यहाँ पर मैंने 3 चम्मच के करीब जो है ना फेंटी हुई दही ऐड कर दी है। दही को थोड़ा सा चम्मच चलाया है और उसके अंदर जो है ना मैंने हरी मिर्चें दरमियाने साइज़ की होती है ना, वो 3-4 काट के डाल दी थी ताकि बहुत अच्छी से खुशबू आ जाए। नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा चटपटा खाना पसंद करते हैं। बस हल्का सा चम्मच चलाना था और मज़ेदार सी कढ़ाई की खुशबुएँ आ रही थी। और यहाँ पर जो है ना मैंने आखिरी में पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून जो है ना मैंने डाल दिया था, मतलब चम्मच का चौथाई हिस्सा वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था, ताकि अब कढ़ाई में ना मज़ीद खुशबू आती रहे और अहले मोहल्ला का जो है ना खुशबू पहुंच जाए। तो बस यहाँ पर मेरी मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार हो गई थी। उसको हल्की धीमी आंच पे मैंने दम पे रख दिया था। बच्चों ने कहा था कि मम्मा साथ में पराठे ही खाने हैं, तो बस मैंने बोला कि फटाफट हीरा आटा गूँध लो और बच्चों के लिए पराठे तैयार कर लो, क्योंकि रात के डिनर का वक्त भी हो चुका हुआ था। तो बस वहाँ पर कढ़ाई हल्की हल्की दम पर हो रही थी। जैसे ही कढ़ाई दम पर हो गई तो तवा उसी चूल्हे के ऊपर रख दिया और फटाफट से बच्चों के लिए पराठे तैयार किए। क्योंकि भाई अक्सर ऐसा ही होता है ना कि सालन के साथ रोटियां ही मज़ा आती हैं, लेकिन कढ़ाई जब बनाओ ना तो कढ़ाई के साथ जो है ना घर के पराठे ही मज़ा आते हैं। अक्सर लोग हैं जो है ना तंदूर की रोटी भी खा रहे होते हैं, लेकिन आप सबको पता है कि मेरा जो ना मसला चल रहा है, मेरी जो ना दाढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे टीथ इतने ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो मुझसे तो तंदूर की रोटी चबाई नहीं जाने वाली। तो इसलिए फिर मैंने जो ना घर के मज़ेदार से क्रिस्पी पराठे तैयार कर लिए थे। अच्छा, अक्सर औकात जो है ना हमारे घर में वो बाहर के जैसे पैकेट
पैकेट्स आ रहे होते हैं ना, शान का आ गया, रहमत का आ गया और अलग अलग ब्रांड्स के हमारे मसाले आ रहे होते हैं। और मसालों के डब्बे के ऊपर जो रेसिपी शाया हुई भी होती ना, जो लिखी हुई होती, तो हम जो लेडीज़ होती ना अक्सर बस उसी को पढ़ा और उसी को फॉलो किया और वैसे ही दे धनाधन रेसिपी बना दी हमने और है ना बनाकर घर वालों को खिला दी। अब वो भले जैसी भी बनी हो, बस आपने खाना ज़रूर है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी टेक्निक अलग लगा लेते हैं, थोड़ा सा जो है ना अपने आप को थोड़ा सा मेहनत की तरफ ले जाते हैं और थोड़ा सा अलग किस्म का कुछ सालन वगैरह बनाकर दे देते हैं, तो यकीन माने उसी एक मसाले से अलग अलग फ्लेवर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पर मज़ेदार सी होटलों वाली कढ़ाई मेरी तैयार हो गई है। चिकन ढाबा कढ़ाई के लें, चिकन होटलों वाली कढ़ाई के लें, और जितनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना खाने के बाद, इतनी ही ज़्यादा तारीफ़ें भी मिली। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना हम एक और गलती कर लेती हैं लेडीज़, जो हमने रात को खाना खा लिया है ना, तो अब खाना ख़त्म हो गया हो या फिर बच गया हो, अगर बच गया है तो निकाल के छोटी सी कटोरी में, छोटे से बॉक्स में लेकर और फ्रिज के अंदर रख दें, ताकि जो है ना आप बर्तन धो लें। अच्छा, मेरी हमेशा से आदत है, जैसे ही खाना वगैरह खा लेते ना तो किचन में खड़ी हो जाती हूँ, और चाहे एक ही बर्तन क्यों ना नज़र आ रहा हो तो उसे मैं वॉश करने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि भाई तबीयत अच्छी हो या ना हो, आपने काम खुद ही करने हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना कढ़ाई ख़त्म हो चुकी हुई थी, मतलब है कि भाई 5 बंदों के हिसाब से बनाई थी और 4 बंदों ने पूरी कंप्लीट ख़त्म कर ली, इतनी मज़े की थी। तो बस यहाँ पर थोड़े से बर्तन जमा हो गए थे, फटाफट से इन बर्तनों को वॉश कर लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, नमी का मौसम है, तो कॉकरोचेज़ आ जाते हैं, लाल बेग मकोड़ियाँ वगैरह, ये कीड़े मकोड़े घर में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो अगर आपका किचन साफ़ सुथरा होगा ना, तो इन तमाम कीड़े मकोड़ों के जो है ना खदशात वो कम हो जाएंगे, टेंशन नहीं रहेगी, रात आराम से गुजरेगी। इसी के साथ व्लॉग को एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।